हेलो फ्रेंड्स, टारगेट बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी मटेरियल फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, सब में काम आएगा। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ये आपको फ्री में कैसे मिल सकता है, तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं पहले क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए मैं आपको प्रेफरेंस तो पहले ये करूँगी एस क्वांट्स के लिए। तो यही मैंने यूज़ किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक बार बुक, क्योंकि इसके अंदर सारे 4 लेवल दिए होते हैं। एक फाउंडेशन लेवल होगा, जैसे ये है इसका कवर पेज, ये आपने देख लिया होगा। तो ये मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ, ये सारे टॉपिक इसके अंदर है। उसके बाद अपडेटेड भी है, जैसे मेरे पास पहले की है बुक, तो उसके बाद अपडेटेड मटेरियल भी है। और इसके अंदर 4 लेवल होते हैं। एक फाउंडेशन लेवल होता है, ये फाउंडेशन लेवल। फिर उसके बाद इसमें 40 क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडरेट लेवल है, इसमें भी 40 क्वेश्चन है। फिर डिफ़िकल्ट लेवल है, इसमें 20 क्वेश्चन है। और फिर है प्रीवियस ईयर पेपर के, तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ये हैं 40 क्वेश्चन। इस टाइप से अब सारे टॉपिक हैं वो इसी टाइप से होंगे, ये 4 पार्ट में होंगे। तो इसमें आपको थोड़ा आसानी होती है कि आप स्टार्टिंग में से, जैसे आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप 40 क्वेश्चन है सारे फाउंडेशन लेवल पर, तो वो 40 क्वेश्चन करेंगे तो आपका थोड़ा बेस बन जाएगा। तो उसके बाद में आप आगे मॉडरेट और फिर हाई लेवल पर स्विच कर जाओगे। ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। तो इसमें आपका कवर हो जाता है प्री और मेंस दोनों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एस के वर्मा की बुक है, सर्वेश के वर्मा, जो कि मेरे पास अभी पीडीएफ अवेलेबल है। ये है पीडीएफ, आप देख लीजिए। ये देखिए एस के वर्मा, सर्वेश के वर्मा की बुक है। इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। प्री प्लस मेन, इसके अंदर मेंस आपका कवर होगा। प्री के लिए तो वो है ही एस क्वांट, उसमें मेंस भी है, बट इसमें और भी ज़्यादा हाई लेवल है। जब वो कर लोगे आप एस क्वांट, तो उसके बाद में आप इस पर स्विच कीजिएगा सीधे। तो इसमें थोड़ा हाई लेवल होता है, तो आसानी नहीं होती बनाने में। वो आप कर लोगे तो उसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हो। ये देखिए आप, इसके अंदर सारे टाइप के हैं, तो आप अपने जो जो काम आने वाले बैंकिंग के जो हैं टॉपिक, वो इसमें से कवर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ डीआई के लिए। डीआई के लिए ये भी अड्डा 247 की है, डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक। मैंने ज़्यादातर स्टडी मटेरियल जो है वो इसका बैंकर अड्डा का ही परचेज़ किया था। और क्योंकि ये क्या है कि अफोर्डेबल प्राइस पर होता है और इसमें कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने यही यूज़ किया था। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाली ये जो बुक है, इसकी भी मेरे पास पीडीएफ है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मिल गई थी, तो मैंने इसको हार्ड कॉपी इसकी परचेज़ नहीं की। तो ये भी मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बुक डीआई की, आपकी बैंकर अड्डा की। तो आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी हर टाइप के हैं। जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में टेबुलर डीआई, फिर बार ग्राफ, फिर लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, और फिर मिक्स्ड ग्राफ, फिर अर्थमेटिक डीआई भी है जो मेंस में आपके आती है, प्री में तो अर्थमेटिक नहीं आती। और फिर उसके बाद है केसलेट। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है और लेवल भी इसमें अच्छा है क्वेश्चंस का। एक बार आप अगर ये पूरी बुक कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बाद में प्रैक्टिस करते रहिए बस ऑनलाइन टाइमर के साथ, और बाकी इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये तो था मैथ्स के लिए, ये तीनों बुक आपकी। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका मैथ्स पूरी तरह से बहुत अच्छा इसका लेवल हो जाएगा, और आपका प्री और मेंस दोनों का हो जाएगा इसमें ही। उसके बाद में हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए भी यही एस रीजनिंग है, ये भी मेरे पास है बुक, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है एस रीजनिंग, अड्डा 247 की है। इसका ये है कवर पेज, आप ये देख लीजिए। और इसमें भी यही है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ये देखिए आप, फाउंडेशन लेवल है, इसमें फाउंडेशन लेवल में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मॉडरेट लेवल है, उसमें भी 40 क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में ये हाई लेवल में भी 40 क्वेश्चन। और फिर प्रीवियस ईयर, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, तो ये भी 30। इसी टाइप से सारे टॉपिक आपको ऐसे ही कवर मिलेंगे इसमें। तो आप अगर ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका रीजनिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। तो ये तो है रीजनिंग की बुक। और इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगी पजल्स के लिए अलग से बुक। इसमें भी पजल है, लेकिन सीटिंग और पजल इसमें कम है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो इसमें तो थोड़ी कम है। और उसके बाद में पजल्स आपको अलग से करने पड़ेगी, क्योंकि पजल्स तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी पजल मैनिया, ये ओलिव बोर्ड की है। ये इसकी भी मेरे पास वो है, ऑनलाइन ही है पीडीएफ, मैंने परचेज़ नहीं की थी, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये है रीजनिंग की पजल, पजल के लिए पजल मैनिया, ये देखिए ओलिव बोर्ड की है।
ये इसका कवर पेज होगा। इसके अंदर हर लेवल के आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक दिया होगा। तो ये देखिए आप, इसमें ये टॉपिक है, ये देखिए ये सारा कुछ इसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। फ्लोर पजल है, डेट्स वाली पजल आती है, ईयर मंथ वाली आती है, जो हर टाइप की पजल इसके अंदर है। सर्टेन नंबर वाली है, तो सर्टेन नंबर वाली बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वाली भी फ्लोर फ्लैट्स सारे टाइप की पजल इसके अंदर आ जाएगी। और ये बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक है। तो इसके लिए आपको प्री और मेंस दोनों इसी में से कवर हो जाएंगे। मेंस के लिए आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो आप पजल के लिए ये बुक ज़रूर ली। क्वांट्स और रीजनिंग के बारे में तो हमने बात कर लिया है। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश आऊँगी, एक तो यह है कि बैंकिंग के लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप रीडिंग से भी बहुत अच्छी कर सकते हो इंग्लिश। तो रीडिंग के लिए तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका एडिटोरियल पढ़िए डेली। और एडिटोरियल आप कैसे पढ़ोगे? एडिटोरियल के लिए तो आप एडिटोरियल वैसे आता है यूट्यूब पर भी, जैसे विशाल सर का भी आता है या और टीचर्स का भी आता है। तो आप 10-12 दिन तक वो देखिए, फिर उसके बाद पढ़िए। उसके बाद में आप अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी काफ़ी। और उसमें से वो वोकैब आप नोट कर लीजिए, तो उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको ग्रामर करनी है, क्योंकि ग्रामर मेंस में भी ज़रूरत पड़ती है, प्री में भी ग्रामर से भी अच्छी हो जाती है इंग्लिश। तो ये क्या, उसके लिए आप एक तो परफेक्शन बुक है जो निमिषा बंसल मैम की है, तो आप एक ये बुक ले लीजिए, परफेक्शन बुक। और उसके बाद में एक है एश इंग्लिश। एश इंग्लिश तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें भी सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए आप, ये वाली है। और ये अड्डा की है बुक है। ये देखिए आप, ग्रामर का सारा पोर्शन इसके अंदर सारा अच्छे से किया हुआ है। और उसकी सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है वो क्या है, इसके अंदर वोकैब बहुत ज़्यादा है। वोकैब आपको इसमें बहुत मिल जाएंगी। और इसमें वो, ये देखिए आप, ये हो गई सारी वोकैब है। फ्रेजल वर्ब भी बहुत है इसके अंदर। और ये देखिए वर्ड लिस्ट, यहाँ से ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे एक वर्ड के सिनोनियम एंटोनियम सब कुछ दिया हुआ है। सारे फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इसके अंदर। तो उन चीज़ों के लिए भी है। बाकी इसमें कंप्रीहेंशन वगैरह सब कुछ है। रोज टेस्ट लीजिए आप। इसके अंदर फिलर्स, ये सारे टाइप के फिलर्स हैं। 1 फिलर है, 2, 3 सारे। तो आप उसमें से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप परफेक्शन बुक ले सकते हैं, ये दोनों में से। एक है 120 रूल ऑफ इंग्लिश। इसकी आप अगर बुक लेना चाहें तो आप बुक ले सकते हैं। या फिर ये निमिषा बंसल मैम अपने चैनल पर करवाते हैं, तो आप उसमें से चाहे यूट्यूब से वीडियो देखकर भी कवर कर सकते हैं। वो रूल्स सारे बताते हैं उसमें, और पढ़ाते हुए बहुत अच्छा है। तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हम जो चीज़ पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम वीडियो देखते हैं, उससे अच्छी कवर होती है। तो इसलिए आप ये रूल्स की तो मैं आपको यही कहूँगी, आप वीडियो देख लीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और वो कैब के लिए एक तो आपको ये एस बुक हो गई, इसमें भी वो कैब आप ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि आपको 10 या 15 एक दिन करने हैं वर्ड, तो उसमें से कीजिए। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे, उसमें भी वो कैब आएगी, तो कुछ वो कैब कीजिए। उसके अलावा वो कैब प्रोडीजी बुक है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है उसमें वो कैब। और रूट वर्ड से भी वो कैब करवाते हैं निमिषा मैम, तो आप उससे भी कर सकते हैं। आपको जो सोर्स अच्छा लगता है इनमें से आप डिसाइड कर लीजिए। 1-2 दिन आप पढ़ोगे, उससे आपको पता लग जाएगा आपको किससे ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा है। तो वैसे ही याद कीजिए, क्योंकि सारे वर्ड्स तो अपने आप रिपीट भी होते रहते हैं, कुछ न्यू भी आते रहते हैं। आप कितना भी पढ़ लो फिर भी न्यू आपको वर्ड मिल ही जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं इंग्लिश। उसके बाद में हम चलेंगे करंट अफेयर पर। करंट अफेयर हमारा प्री में तो नहीं आता, बट मेंस में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इससे आपके स्कोर भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी। आशीष गौतम सर है बैंकर अड्डा पर, ये बहुत अच्छे करंट अफेयर करवाते हैं। इनका 1 घंटे का सेशन आता है पूरा। आप वो अच्छे से देखिए, साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आपको याद रहेगा। अगर आप नोट्स साथ साथ नहीं बनाओगे तो आप भूल जाओगे। और नोट्स बनाओगे तो आपका मेंस के लिए ये नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर मेंस में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी से अगर ये स्टार्ट करते हो तो फिर मेंस में आपकी ये तैयार हो जाएंगे। तो आपको ना कोई पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट यही नोट्स पढ़ोगे तो इसी से हो जाएगा। और उसके अलावा आपका मेंस के टाइम पर तो इनके कैप्सूल भी आते हैं बैंकर अड्डा के, तो उसमें भी काफ़ी कवर हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप ये 2 चीज़ें कीजिए। एक तो ये सर की करोगे तो उसमें नोट्स अपने खुद के हो जाएंगे, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। और ये करने के बाद जब आप कैप्सूल पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ ही लगेगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है मेंस के लिए। अगर आपके जीके अच्छी है तो ये आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको ये करना है। फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आरआरबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में और एसबीआई में भी काफ़ी आती है।
तो आरआरबी के लिए आप ये आशीष गौतम सर का ही बैच है, ये तो आपको पेड बैच मिलेगा। ये तो फ्री में है करंट अफेयर वाली, तो ये पेड मिलेगा। ये आपको 950 से 1000 के बीच में मिल जाएगा और ये आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। तो आप इसमें से आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने में कोई ज़्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा बैच है ये। आप जैसे एक बार कर लोगे तो फाइनेंशियल को बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और ये आरआरबी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। कहीं ये ना हो कि आपका बाकी सब कुछ तो आप कवर कर लो और ये फाइनेंशियल की वजह से आपका एग्ज़ाम रह जाए, क्योंकि पिछली बार आरआरबी और क्लर्क के मेंस में और एसबीआई क्लर्क के मेंस में भी बहुत ज़्यादा इसी के क्वेश्चन आए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के। तो इसके लिए आप ये बैच परचेज कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर और हिंदी पर, जो कि आपकी मेंस में आती है। आरआरबी के मेंस में आपके पास हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप हिंदी लीजिए। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस हिंदी को दूंगी आपको, क्योंकि हिंदी थोड़े टाइम में कवर हो जाती है। तो आप अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी के लिए ल्यूसेंट की बुक है, जो कि बहुत अच्छी बुक है, उसमें से सारी चीज़ें दी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ ल्यूसेंट की बुक। ये है ल्यूसेंट की बुक मेरे पास हिंदी की, और इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है। आपको इसमें ये ग्रामर तो ज़्यादा नहीं करनी है, इसके अलावा जो पीछे आपको ये चीज़ें दी हुई है, पर्यायवाची दिए हुए हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हैं, ये दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि हमारे आरआरबी में ये चीज़ें ज़्यादा आती है। तो वो तो ग्रामर तो हमारे इतनी ज़्यादा नहीं आती, हमें अनसिम पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब इस टाइप से आता है। तो ये चीज़ें आप इसमें से कर सकते हो। इसके अलावा तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी का न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल पढ़ोगे तो उससे आपकी हिंदी में स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपको वर्ड्स भी पता लग जाएंगे कि नए नए वर्ड्स हैं। क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा तो है, फिर भी हम इतनी ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें सारे वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी और हिंदी हम फटाफट जल्दी भी कवर करने लग जाएंगे, जिससे हमारा बाकी टाइम सेव हो जाएगा, जो क्वांट्स और रीजनिंग में हमारी हेल्प करेगा मेंस में। तो क्योंकि मेंस के अंदर तो इसका टाइम एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता, सेक्शन वाइज आप जो मर्जी सेक्शन कर सकते हो। तो हिंदी के लिए तो ल्यूसेंट की ये बुक रहेगी, और कंप्यूटर के लिए इसके लिए भी मैं आपको ल्यूसेंट की बुक बताऊंगी। आपको दिखाती हूँ, छोटी सी बुक है ल्यूसेंट की। पहले आप ये ल्यूसेंट की छोटी सी बुक है ये कीजिए, इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे अच्छे से। ये आप कर लोगे, उसके बाद में आप देखिए कि जैसे कंप्यूटर एमसीक्यू के दिए होते हैं कुछ वीडियोज इस टाइप से, और बाकी मेरे पास भी पीडीएफ है, तो मैं आपको वो पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूँगी, उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में कंप्यूटर दिया हुआ है। तो वो अगर आप कर लेते हो वो, और ये ल्यूसेंट की बुक है, ये दो चीज़ें अगर आप कंप्यूटर में कर लेते हो तो ये आपके मोर देन इनफ होगी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो स्ट्रेटजी के लिए बनाई है, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और हिंदी के लिए और कंप्यूटर के लिए भी मैं डिटेल में लेकर आऊँगी स्ट्रेटजी कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। क्योंकि आपका मेंस में क्या, आरआरबी मेंस में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट यही 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके, कंप्यूटर और हिंदी। इन तीनों में आपको टाइम भी कम लगेगा और आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर एक्यूरेट अटैम्प्ट करते हो तो इनमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो आप। 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 40 की जीके और 40 हिंदी, तो 100 मार्क्स तो ये आप ऐसे ही कवर कर लोगे। उसके बाद में आपका ये बचता है 100 मार्क्स में 50-50 मार्क्स के क्वांट्स और रीजनिंग। तो ये अगर आप जल्दी कवर करोगे तो इसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, ज़्यादा बचेगा तो आप इसमें भी ज़्यादा स्कोर करोगे। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता रीजनिंग का, क्वांट्स का थोड़ा लेवल रहता है। तो रीजनिंग आप कर लोगे, उसके बाद में क्वांट्स पर स्विच करोगे तो क्वांट्स में थोड़ा मॉडरेट सा ही मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे, तो उससे आपके टोटल स्कोर तो अच्छे हो जाएंगे, इनमें से 100 मार्क्स। अभी हम बात करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी इतने आपको मैंने बुक्स बताई है, सोर्स बताए हैं, तो वो सारे आपको फ्री में कहाँ से मिल सकते हैं। तो ये फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल है, 2-3 टेलीग्राम चैनल मैं आपको बताऊंगी, उन पर मिल जाएंगे। अगर उन पर आपको मिल जाते हैं तो दी बेस्ट है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो एक तो है प्रैक्टिसिंग नोट नाम से, प्रैक्टिसिंग नोट नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस चैनल पर जाकर आप फाइल में जाइए तो आपको इन सारी बुक्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डाउनलोड करके ये सारे आपके सारा सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। और एक है स्टडीफाइड करके आपको चैनल मिलेगा,
तो उस पर भी आपको ये मिल जाएंगे नोट्स। और ये दो आप देख लेना, इनमें मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये देखकर और फिर आपको मैं लिंक पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ये सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आज आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं आरआरबी के लिए आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी।